7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा गौर करना, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से ना, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मान लो ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भी क्या है रे बाबू? भवन है ना। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो ये CD केबल टावर है और इसका जो शिखर है ये D होगा। ये टावर है, ये CD क्या रे बाबू? टावर। केबल टावर बोलिए या टावर बोलिए। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण भवन के शिखर पर कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री जब इस क्षैतिज अक्ष को दर्शाएंगे ना तभी ये 60 डिग्री शो करेगा। कोई दिक्कत रे बुआ? और इसको भी इससे मिला दीजिए। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। थोड़ा गौर करना, मतलब इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब ये 45 होगा बुआ रे। मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण मतलब ये जड़ होता है, ये 45 डिग्री और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है ना। ये CABD इसको आप E मान लो या O ही मान लो। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ना बुआ। थोड़ा गौर करना, अभी OB और AC समांतर है। OB और CA या AC बोलिए ना। OB और CA क्या है? समांतर है। जब दो रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण समान होता है। कहने मतलब ये हुआ, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? ये भी 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत रे बाबू? बताइए, अगर AB 7 मीटर है तो OC भी क्या होगा? 7 मीटर होगा, क्योंकि ये आयताकार है। CABO ये आयताकार है ना, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब AB OC के बराबर है तो OB भी CA के बराबर होगा। मतलब ये और ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो बोल रहा है टावर की ऊंचाई क्या है? थोड़ा गौर करना बाबू रे। टावर की ऊंचाई मतलब CD आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, CD में आपको OC मालूम ही है ना, केवल आपको OD मालूम करना होगा। क्या मालूम करना होगा? OD। यहां भी 90 डिग्री कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है बाबू रे। हम इस चीज से हम ये मालूम कर लेंगे। कहिएगा ये AC मालूम करने की जरूरत क्या है? जब AC मालूम हो जाएगा तो मतलब OB भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये AC और OB क्या है? बराबर है। AC आया मतलब क्या? OB आ गया। जब ये OB आ गया है तो इस चीज से हम क्या करेंगे? OD मालूम कर लेंगे ना। जब OD आ जाएगा तो टावर की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ये तो 7 मीटर है ही, जो आएगा उसको केवल जोड़ देना है। नहीं, पहले इस त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में कौन सी बराबर क्या? 45 डिग्री। AB बराबर 7 मीटर ना, इसलिए tan 45। tan ही 45 क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम करना है, तब नहीं ये आएगा। बताओ, अगर ये थीटा है तो ये P और ये क्या? B। अगर ये थीटा है तो ये P हो गया और ये B। तो P और B किस में आता है? tan या cot में। इसलिए यहाँ पे हम tan का ही यूज करेंगे।
टेन थीटा P बाई बी, ए बी बाई ए सी। और टेन 45 कितना होता है? ए बी का मान 7 मीटर है और ये ए सी तो मालूम करना ही था। बताइए, ये ए सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बच जाएगा 7 मीटर। मतलब अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या आ जाएगा? 7 मीटर ना। अब इस त्रिभुज का यूज करके हम ओडी मालूम कर लेते हैं। नाउ त्रिभुज डी ओ बी में, त्रिभुज डी ओ बी में कोण ओ बराबर क्या रे बाबू? 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या? 60 डिग्री। ओ बी बराबर क्या? 7 मीटर ना। स्पेस नहीं है इसलिए tan 60 ना। tan 60 ही क्यों? tan का ही यूज क्यों करेंगे? क्योंकि बताओ, अगर ये थीटा है, आपको तो ये मालूम करना ही है, ये मालूम करना है। अगर ये थीटा है तो ये p होगा ना, मतलब p मालूम करना है और b दिया हुआ है। p मालूम करना है और b दिया हुआ है, तो p और b tan या cot में होता है, इसलिए हम tan या cot का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री क्या? P बाय बी, OD बाय OB, OD बाय OB। tan 60 का वैल्यू क्या? √3 होगा ना। OD मालूम ही करना है और OB क्या आया है? 7 मीटर। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? 7√3 मीटर बराबर क्या? OD। समझ रहे बात को? अब आप आराम से मीनार की ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। अच्छा बताओ, ये एडिट हो रहा है क्या? आ रहा है? ध्यान दो। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है रे बाबू? CD है ना। CD बराबर, CD 2 पार्ट में टूटा हुआ है, CO प्लस OD में ना। CO प्लस OD। CO क्या है? 7 मीटर है। OD कितना आया है? 7√3 मीटर। बताइए, 7 कॉमन है ना, 1 प्लस √3 मीटर, या 7 इंटू पहले √3 को लिख दीजिए प्लस 1 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, थोड़ा गौर करना रे बुआ, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है लाइट हाउस? मान लो ये AB लाइट हाउस है और इसकी लंबाई क्या है? 75 मीटर है। थोड़ा गौर करना, ये समुद्र तल है, कहने मतलब ये हुआ ये समुद्र का बुआरे किनारा है ना, और इसी किनारा से 75 मीटर ऊंची क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस है मतलब क्या? यहाँ पे कुछ बड़ा सा लाइट जलता होगा ना। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस का शिखर भी है ना। 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। थोड़ा गौर करना रे बुआ, ये क्या है? समुद्र तल का किनारा है और मान लो ये AB, ये C पहला समुद्री जहाज है और ये D दूसरा समुद्री जहाज है, ठीक है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। थोड़ा गौर करना, कहाँ से रे बुआ? शिखर से ही ना। इसके पैरेलल, ये जो AD है इसके पैरेलल खींचना होगा। ये शिखर से बताओ 30 डिग्री और 45 डिग्री है, कहने मतलब ये हुआ, सॉरी ये अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री और दूसरा अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। बुआ थोड़ा गौर करना,
ये 30 डिग्री है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो रेखा समांतर होते एकांतर कोण समान होता है। और जब ये पूरा 45 डिग्री है, इसका मीनिंग हुआ कि ये क्या होगा 45 डिग्री। बताओ ये 90 डिग्री होगा कि नहीं ना। समकोण त्रिभुज हमेशा इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये इस टाइप का समकोण त्रिभुज नहीं होता है, अगर कोई इस टाइप से खींच रहे हैं तो गलत होगा उसका। बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी क्या है। थोड़ा गौर करना, ये पहली जहाज सी है और दूसरी जहाज क्या है डी है, इनके बीच का दूरी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं ये डी है, बताइए ए बी है क्या यहाँ पे लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ये सी पहला समुद्री जहाज है और डी दूसरी समुद्री जहाज है। कोई दिक्कत है बुआ? थोड़ा गौर करना, ये समुद्री जहाजों के बीच की दूरी ये डी आपको मालूम करना है। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो बताइए पी वाला पार्ट यही ना होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी पी यही होगा, इसके लिए थीटा है इसके लिए पी यही ना होगा, और ये भी थीटा है इसके लिए भी पी क्या होगा यही होगा। अब बी बताओ, बी यही होगा ना, इस थीटा के लिए भी बी यही होगा और इस थीटा के लिए भी बी यही होगा। एक तरह से आपको बी मालूम करना है और पी दिया हुआ है, तो पी और बी की बात हो रहा है। तो बताओ ये किस में आता है, टेन या कॉट में आता है। आप ये छोटा त्रिभुज हो, छोटा समकोण त्रिभुज हो, ये बी ए सी, या फिर बड़ा समकोण त्रिभुज बी ए, आपको टेन थीटा का यूज करना है, टेन या कॉट का। पहले हम छोटा समकोण त्रिभुज लेकर ही चलते हैं, ध्यान दो। त्रिभुज बी ए सी में कौन ए क्या है रे बाबू 90 डिग्री है, कौन सी क्या है और ए भी क्या है 75 मीटर है ना, इसलिए tan 45। बताइए ये थीटा है तो पी ए हो जाएगा और बी ए, तो tan थीटा पी बाय ए बी बाय ए सी। tan 45 एक होता है ना, ए बी का मान क्या दिया हुआ है 75। बताओ ए सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी बराबर क्या 75 मीटर। कोई दिक्कत? ये आपको ये मालूम हो गया, ये 75 मीटर। अब हम बड़ा समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, एडी का बात होगा और एडी को बदल देंगे एसी और सीडी में। एसी तो मालूम है ही और सीडी मालूम करना ही है, और ये तो 75 दिया हुआ ही है, नहीं हो जाएगा। एंड त्रिभुज बड़ा समकोण त्रिभुज ना बी ए डी में, बी ए कौन ए क्या है, कौन ए 90 है, कौन डी क्या 30 डिग्री है, ए भी क्या रे बाबू 75 मीटर, यह है ना। इसलिए tan 30 पहले क्लियर कर दिए कि tan यूज करना है या फिर अन्य टी रेशियोज ना। tan थीटा क्या P बाय बी, यानी ए बी बाय ए डी। tan 30 क्या 1/√3, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, एडी दो पार्ट में बटेगा ना, एसी प्लस सीडी में, एसी प्लस सीडी, और ये एसी प्लस सीडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से होगा, एसी प्लस सीडी ही रहेगा, और ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले लिख दीजिए इस बात को, एसी प्लस सीडी बराबर
75√3 मीटर, यही ना। बताइए AC का वैल्यू मालूम है 75 है ना। (75√3) वनली CD बराबर क्या हो जाएगा 75√3 और ये प्लस 75 है, इस चीज को इधर लेकर आ जाओ, 75 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा और इधर क्या ना, अर्थात CD का वैल्यू कितना आया 75 × √3 मीटर। अतः दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर है। देखिए बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। थोड़ा गौर करना, ये मान लो कि ये A और B 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब क्या, कुछ दूरी ना, मान लो ये धरातल से ये 88.2 मीटर की दूरी पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये धरातल का बिंदु C है, ये गुब्बारा क्या होगा D हो जाएगा। इस क्षैतिज तल को मिला दो, ये भी मिलेगा। अगर ये 1.2 मीटर है, ये भी होगा ना 1.2 मीटर। बोल रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर ये A भी लड़की है तो A लड़की का पैर होगा और B लड़की का सिर होगा। मान लो कि ये B क्या है, इसका आंख है। बोल रहा है कि इस गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। कहाँ पे, लड़की के आंख से उन्नयन कोण बोल रहा है। ये कितना है रे बाबू 60 डिग्री है, यही ना। उसके बाद देखिए बोल रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अभी 60 है ना, कुछ समय बाद उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कहने मतलब ये हुआ, अगर ये गुब्बारा का स्थिति D है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तय किया होगा। मतलब यहाँ पे है तो या तो इधर आ गया होगा या इधर आ गया होगा। मान लो कि ये इस साइड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये D है ना, इसको आप D' मान लो। ये C है तो इसको C' मान लीजिए, इसको आप O मान लो। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा ये क्या हो जाएगा O' होगा। बताइए अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर ना। यह 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। बोल रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कहने मतलब ये हुआ जब गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर 60 से घटकर 30 हो जाता है। अब बताओ, ये तो गुब्बारा का स्थिति D' है ना, यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है इस अंतराल के दौरान, मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया ना, गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया है, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछा जा रहा है। ये D', ये ना, ये पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, दोनों सेम होगा ना, D' इक्वल टू O' और C'। हम क्या माने हैं, AB जो है क्या रे बाबू लड़की है ना। आपको पूछा क्या जा रहा है, D' बोलिए या O' बोलिए या C' बोलिए, बात तो सेम हुआ ना। थोड़ा गौर करना। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है। ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक,
88.2 मीटर है ना। तो ये ना पूछा जा रहा है। अगर आपको मालूम करना है ये डी डिस्टेंस है ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ था तो यहाँ आ गया, तो ये पूछा जा रहा है। तो अभी जो हम यूज करने वाले हैं, अगर इस समकोण त्रिभुज का यूज करें डी डैश ओ डैश और बी, हमें इसका जरूरत पड़ेगा डी डैश और ओ डैश का, नहीं पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए। अगर हमें ये चाहिए तो आप क्या करो, इस टोटल में से इसको घटा दो, इस टोटल में से इसको घटा दो, साइलेंट कर लो रे। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ओ डैश डी डैश ना, जो ओ डैश डी डैश है वही ओ डी है, ओ डैश डी डैश ही ओ और डी है ना। ये मिलेगा कब, जब इस टोटल में से, ये टोटल है क्या 88.2 माइनस किसको घटाएंगे 1.2 को। अरे इस टोटल में से इसको घटाना है, तो ये है क्या 1.2 ना, 1.2 मीटर। 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, क्या आ जाएगा ये 87 मीटर। आप इस चीज़ को दर्शा के नहीं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको ही दर्शाएं ना। बताओ, ये मालूम करना है, मतलब ये मालूम करना है, अगर इधर थीटा है तो इधर पी होगा और ये बी होगा, मतलब पी और बी का बात होगा। तो पी और बी का बात होगा तो दोनों समकोण त्रिभुज में पी और बी का बात होगा, मतलब क्या tan या कट का बात होगा। त्रिभुज डी डैश ओ डैश और बी में, त्रिभुज डी डैश ओ डैश बी में कोण ओ डैश क्या है 90 डिग्री। हम इसका बात कर रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री ना। और ओ डैश डी क्या रे बाबू 87 मीटर है ना। ए बाई क्यू किसका यूज करने वाले हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा P बाई बी, P क्या है O डैश डी डैश बाई बी क्या है O डैश बी। बताइए O डैश डी डैश का वैल्यू, और O डैश डी पता नहीं है ना, ओ बी है ना, हाँ बी है। ये tan 30 मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 से गुना हो जाएगा, √3 इससे गुना हो जाएगा। ओ डैश बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 मीटर। त्रिभुज डी डैश ओ डैश और बी के अनुसार काम हो चुका है। अब इसका काम करो डी ओ और बी का, त्रिभुज डी ओ बी में कोण वो क्या है 90 डिग्री, और ओ बी पता नहीं है ना, लेकिन ओ डी 87 मीटर है ना, और कोण बी 60 डिग्री है ना। किसका यूज करने वाले हैं tan का ना, tan 60, tan थीटा P बाई बी ना, यानी ओ डी बाय ओ बी। tan 60 क्या होता है √3 होता है। ओ डी 87 मीटर है ना, और ओ बी इसको आप क्या करो, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे। ओ बी
गुना √3 बराबर क्या 87 मीटर। तो ओनली ओ बी बराबर 87/√3 मीटर। जब इस टाइप का केस आए ना, √2 है तो √2 से परमय कर देना है। अभी √3 है ना, √3 से परमयकरण कर दीजिए, क्या हो जाएगा 87√3, √3 करके 3 देगा ना, 3 काटिए, 3 दूना 6 ना, 2 7, 3 नमा 27, यानी 29√3 किसका वैल्यू आया है, ओ बी का ना। अर्थात ओ बी का जो मान है वो 29√3 है। लेकिन बाबू आपको पूछा क्या जा रहा है, ये ना पूछा जा रहा है डी डैश ना, या फिर ओ डैश, ये ना। बताइए हम ओ डैश बी को, ओ डैश बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी, बी ओ बोलिए या ओ बी बोलिए, बात तो बराबर है ना। ओ बी प्लस ओ डैश, ओ बी डैश का वैल्यू क्या आया है, ओ बी डैश 87√3 ना, 87√3 आया था। और ओ बी का वैल्यू 29√3 बराबर है। ये जो ओ डैश है वही ना डी डैश है। इस बात को आप ऐसे लिख दो, डी डैश। क्या ये दिखाई दे रहा है 87√3, ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा 29√3 डी डैश बराबर है। 17 + 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 7 + 2 जाएगा तो 5, √3 तो सब में है ही। यही आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब मीनार का जड़, मान लो कि ये ए बी मीनार है। ए बी क्या है रे बाबू, मीनार। राजमार्ग मतलब रास्ता होता है, ये राजमार्ग एक तरह से रास्ता ही होता है ना। मीनार के जड़ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये ए बी मीनार है, मीनार का शिखर यही होगा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो कि ये ए बी सी, ये ए बी मीनार है, ठीक है, और इस बिंदु बी पे मतलब शिखर पर खड़ा एक कोई आदमी है जो एक कार को 30 डिग्री के कोण पे देखता है। मान लो कि ये सी क्या है, कार की स्थिति है, जिसका अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री है, यही ना। लेकिन अवनमन कोण बोला है, मतलब ये 30 डिग्री है। बताइए ये ए सी और ये पैरेलल है ना, जब दो रेखा समांतर हो, समांतर है ये और ये, जब दो रेखा समांतर हो एकांतर कोण समान होता है। अगर ये 30 है, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बोल रहा है एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कहने मतलब ये हुआ कि ये जो 30 डिग्री है ना, ये बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री। दोबारा एक बात गौर करना, अगर ये 30 है, आगे बढ़िएगा ना 30 से बढ़ते चल जाएगा, और यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 30 से क्या हो जाएगा, मतलब 30 था 60 हो गया, मतलब कुछ आगे बढ़ा होगा। मान लो ये सी पे था, लेकिन ये खिसक के कहाँ चल गया डी पे। नहीं तो आप ऐसा करो ना, ये सी है तो ये सी डैश ही मान, ये ना खिसक के यहाँ आया, तब ना 30 से क्या हो गया 60 हो गया। अवनमन कोण मतलब ये 60 है, ये 60 है, मतलब ये 60 होगा, क्योंकि ये और ये समांतर है। जब दो रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण समान होता है ना।
इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। कहने मतलब ये हुआ कि ये कार सी पे था, लेकिन कहाँ पे आ गया, सी डैश पे। यहाँ से यहाँ तक आने में कार द्वारा लिया गया जो टाइम है टी, वो मालूम करें। एक तरह से ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये टोटल बी का ही पार्ट है। अगर ये थीटा है तो ये पी और ये क्या, बी। आपको पी मालूम करना है, सॉरी बी न मालूम करना है। लेकिन दिया क्या है रे बुआ, इसमें 6 सेकेंड बाद कार का 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कौन 60 डिग्री हो जाता है। 1 मिनट, कार यहाँ पे था, यहाँ तक आया, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया, 6 सेकेंड बाद। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। नहीं, गलत है, समय नहीं पूछ रहा है ये। ओ हाँ, मतलब यहाँ पर जो 60 डिग्री हो गया ना अवनमन कोण, अगर यही कार सी डैश से ए तक आ जाए, मीनार की पाद तक आ जाए, मतलब जड़ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक आया 6 सेकेंड लगा। अब पूछ रहा है ये कि यहाँ से यहाँ तक आने में, जड़ तक आने में, पाद तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। मान लो ये 30 सेकेंड लग रहा है। सी और सी डैश कार की स्थिति है। पहले हम इसका बात करते हैं, बी ए सी डैश का। त्रिभुज बी ए सी डैश में ना कौन है, क्या रे बाबू, 90 डिग्री। कौन सी डैश 60 डिग्री है ना, ये सब दिया हुआ है। रे हम ये बोले आपको बी वाला ही पार्ट पूछा जा रहा है, तो बताइए पी दोनों में कॉमन है ना। इस समकोण त्रिभुज में भी ए बी कॉमन है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये पी होगा, मतलब ए बी। और ये जो बड़ा समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको बी ए सी, इसमें भी जो पी है वो ए बी ही है। और हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, दोनों त्रिभुज में आता हो, उसको तो लेकर चलना ही है। और उसके बाद आपको बी वाला पार्ट मालूम करना है ना। पी दिया हुआ एक तरह से और बी वाला मालूम करना है। पी और बी जिसमें यूज हो रहा है वो क्या होगा, tan या cot। tan क्या 60 डिग्री, पी बाय बी होगा ना, ए बी बाय ए सी डैश। tan 60 क्या, जय मन वही बक रही है। ए बी क्या रे बाबू मालूम, सॉरी ए बी मालूम नहीं है। और ए सी डैश क्या है, टी सेकेंड है ना, या टी मान लो, रिप्लेस कर दो, ये √3 की जगह आ जाएगा और √3 इसके जगह आ जाएगा। टी बराबर ए बी बाय √3 ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। हो सकता है कि ए बी की जगह पर ना ये टी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3t, ये भी यूज हो सकता है। पहले आप इतना नोट करो। अब देखिए त्रिभुज बी ए सी में ना, ये बड़ा समकोण त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में कौन है, क्या रे बाबू, 90 डिग्री है ना। और कौन सी बराबर क्या, 30 डिग्री। ये सब दिया हुआ है ए बाई क्यू। पहले क्लियर कर दिए कि tan का यूज करना है या cot का ना। tan 30 डिग्री, पी बाई बी होगा ना, ए बी बाय ए सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 ना, ए बी। बताइए ए सी, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ये ए सी डैश प्लस सी डैश, ए सी डैश प्लस सी डैश।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे। गौर करना रे बाबू, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यही ना रहेगा, ए सी डैश प्लस सी सी डैश और ए बी रूट 3, यही ना। ए सी का वैल्यू क्या है, टी है ना। ए सी डैश का वैल्यू क्या है, टी है। सी सी डैश का वैल्यू 6 है ना। अब बताइए इक्वेशन 1 क्या था बताइए तो, ए बी बाय रूट 3 बराबर क्या था, टी। टी बराबर ए बी बाय रूट 3। अरे टी बराबर ए बी बाय रूट 3 है ना। बहुत पढ़ लिया तुम लोग। अब बताइए हम आपको पहले ही बोल दिए थे, हो सकता है कि ए बी की जगह ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 3 टी। रूट 3 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो रूट 3 टी नहीं हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ए बी के जगह रूट 3 टी रखते हैं यहाँ पे। ए बी का मान क्या लिख दें, रूट 3 टी इंटू रूट 3 तो है ही, कहाँ से, समीकरण 1 से। बताइए ये रूट 3 कट के 3 देगा, टी 6 और ये टी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा ये 2t इक्वल टू क्या, 2 तिया 6। टी का मान क्या आ गया रे बुआ, 3 सेकेंड। अतः वो जो कार्ड है 3 सेकेंड बाद मीनार के जड़ तक पहुंचेगा। कोई दिक्कत, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः कार्ड को बिंदु सी डैश से ए तक यानी जड़ तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। देखिए बोला जा रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। सबसे पहले आप क्या करो, मान लो कि ये ए बी मीनार है, जैसे जैसे बोल रहा है उसी टाइप से करते हुए चल जाओ, क्वेश्चन डील हो जाएगा। बोल रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। ये ए बी मीनार है, इसका आधार ये होगा और शिखर ये होगा। बोल रहा है इस मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है ना। एक मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे है जो 4 मीटर की दूरी पे है, और दूसरा बिंदु मान लो कि ये डी है जो कितना मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। कहने मतलब ये हुआ, ये जो बिंदु सी है इस आधार से 4 मीटर की दूरी पर है ना, और ये बिंदु डी है इसी आधार से 9 मीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत, बोला दोनों 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कहने मतलब ये हुआ कि ये जो मीनार का शिखर है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है सी और डी पर पूरक कोण है। पूरक कहने मतलब ये हुआ जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो ना तब वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे कि a का पूरक b है और b का पूरक a है। ठीक है, तो सेम वे जो उन्नयन कोण बन रहा है c और d पे, ये क्या है, पूरक कोण है। मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये समझ रहे हैं ये 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होगा। जैसे बोला ना कि सी और डी पूरक कोण है, हम क्या करेंगे, कोण सी प्लस कोण डी। यदि पूरक कोण है तो दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सी को थीटा माने थीटा प्लस कोण डी बराबर क्या, 90 डिग्री। तो ओनली कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये प्लस थीटा है, इधर आएगा तो माइनस थीटा। देख रहे हैं, अच्छा इतना तक तो समझ में आया होगा।
और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम थीटा इसी को माने। अगर आप इसको थीटा मानते ना तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता ना। अगर ये थीटा रहता तो ये कितना हो जाता 90 माइनस थीटा। लेकिन अभी हम थीटा इसको माने हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोल रहा है सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब ये जो मीनार का ऊंचाई है ये ए बी, ये कितना है 6 मीटर है। इस बात को प्रूव करना है। थोड़ा गौर करना बाबू रे। ये जो बड़ा समकोण त्रिभुज है बी ए डी, ये ए बी कॉमन है। अगर ये थीटा है तो ये पी होगा ना। तो सेम वे इस छोटा समकोण त्रिभुज बी ए सी में देखिए, अगर ये थीटा है तो ये पी होगा, यानी ये जो पी है कॉमन है ना। और जो दिया हुआ पार्ट है ये बी ही होगा, यानी पी और बी का बात हो रहा है। जब ये पी और बी का बात हो ना तो समझ जाओ या तो tan का यूज होगा या cot का। पहले इस त्रिभुज का बात करते हैं। त्रिभुज बी ए सी में कोण ए बराबर क्या 90 डिग्री और ए सी बराबर क्या है 4 मीटर है ना। और कोण सी इक्वल टू क्या थीटा। ये सब दिया हुआ है ए बाई क्यू। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी। अगर ये थीटा है तो ये पी और ये क्या हो जाएगा बी, यानी ए बी बाय ए सी। ए बी तो मालूम नहीं है और ए सी क्या है 4 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। थीटा का वैल्यू कहाँ कुछ दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू अगर कुछ रहता ना तब आप रखते। एंड त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में कोण ए क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण डी क्या रे बाबू 90 माइनस थीटा। और ए डी 9 मीटर है ना। ये सब दिया हुआ है ना। ए बाई क्यू मतलब इसके बाद आपको नीचे लिख लेना है tan थीटा पी बाय बी। tan थीटा बताइए थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा पी बाय बी, यानी ए बी बाय ए डी। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा। ए बी तो मालूम प्रूफ ही करना है। और ए डी बताओ क्या है 9 मीटर, यही ना। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। बाबा थोड़ा गौर करना रे। हमें प्रूफ करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है। तो ये tan और ये tan और ये cot कटना चाहिए। ये कटेगा कब जब दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि tan इंटू cot एक होता है ना, क्योंकि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। समीकरण 1 एवं 2 से ना समीकरण 1 एवं 2 से आप क्या करो tan और cot को क्या करो गुना कर दो। यानी ये LHS ये RHS, ये LHS और ये RHS। LHS को LHS के साथ गुना करना और RHS को RHS के साथ, इस पार्ट को। ठीक है ए बी बटा 4 है। यहाँ पे क्या है tan थीटा। tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू LHS को LHS के साथ गुना कर दिए ना। अब सेम वे RHS को RHS के साथ गुना करो। ए बी बटा 4 और इधर क्या है ए बी बटा 9 है। एक जगह नहीं है। ठीक है
क्या था, AB बटा 4 था और AB बटा 9, यही ना। तो बताइए tan और cot गुना के 1 देगा ना, और इधर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर 4 नमा 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर और 1 36 से गुना होगा, 36 एंड रहेगा, AB का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, मतलब 6 मीटर का स्क्वायर, मीटर एम है, ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा ना, AB का मान क्या 6 मीटर। प्रूफ हो गया, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।